Yes, students of 10th standard, today we will do lesson number 2.2 and the lesson name is The Three Questions. Now this is a very interesting story and I hope you will like it. I will explain you the story in very short. Now listen. There was a king and one day he called all his ministers, all the intelligent persons to his court. हाँ, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और वो राजा को उसका प्रश्न का उत्तर चाहिए होता, तो राजा ने क्या किया, सभी उसका प्रजा लोगों को बुला दिया और मैसेज फैला दिया, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञानी व्यक्ति है वो राजा का दरबार में हाजिर हो जाए। तो सब ज्ञानी लोग इधर उधर से आ गए राजा के दरबार में और राजा को ये देखना था कि कौन सबसे अच्छा जवाब दे सकता है राजा का प्रश्न के लिए। ठीक है, तो राजा को क्या जानना था और राजा का क्या 3 प्रश्न था। तो पहला प्रश्न था राजा का कि फर्स्ट वन, व्हाट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, कौन सा सही समय है एक कार्य करने के लिए। सेकेंड, हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर, और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। एंड थर्ड, हाउ ही माइट नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और राजा को पता करना था कि राजा को कैसे पता चलेगा कि कौन से समय में कौन सा चीज़ उसको करना है और कौन सा चीज़ उसको बहुत ज़रूरी है करना। तो चारों तरफ से ज्ञानी लोग आ गए राजा के दरबार में और राजा उनके सामने ये तीनों प्रश्न किया और राजा ने बोला, जो मुझे सही सही जवाब देगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ठीक है, तो सब बुद्धिमान लोग बहुत खुश हो गए थे, राजा हमको इतना अच्छा रिवॉर्ड देगा करके। हर कोई अलग अलग उनका जवाब बोलने लगे। कोई बोला, अच्छा काम करने के लिए आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। उसमें डे होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, मिनट होगा, सेकंड्स होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है, और कोई कोई बोले कि अच्छा व्यक्ति बोले तो जैसे कि उसको अच्छे ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। ठीक है, और उसका जो मिनिस्टर्स है, काउंसलर्स होगा, हैं, डॉक्टर्स, ये सब उसके पास होना ज़रूरी है। डॉक्टर्स लोग और अच्छा ज्ञानी लोग राजा का पास रहेंगे तो इम्पोर्टेंट काम देख सकते हैं ना। तो बोले हाँ, आपका पास पढ़े लिखे लोग भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो सब आपको हर क्षेत्र में आपको मदद करेंगे और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, और फिर ज्ञान विज्ञान में हमेशा वो आपकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, सलाह देंगे करके। फिर भी राजा खुश नहीं हुआ, उनका जवाबों से राजा खुश नहीं हुआ। तो फिर एक दिन क्या किया, वो अपना वेशभूषा बदल के गांव में चल दिया। जाते जाते बहुत दूर चला गया और क्या, एक जंगल की तरफ चला गया, अपना घोड़ा लेके और अपना कुछ मिनिस्टर्स साथ में लेके चला गया जंगल की तरफ। और उधर एक्चुअली जंगल की तरफ राजा क्यों जा रहा था, क्योंकि एक साधु संत राजा जानते थे। राजा सोचे कि वो साधु संत मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो आपने कुछ सैनिक और घोड़ा पकड़े और राजा वो
संत के पास, संत बोले तो हर्मिट बोलते इंग्लिश में, संत के पास चले गए। जैसे वो संत का पास गांव में जाने लगे तो आधा रास्ते में राजा उतर गए घोड़े से और अपना कपड़े सब बदल दिए। साधारण इंसान के जैसे राजा पैदल 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 वो संत का पास गए। संत एक झोपड़ी में रहता था, बहुत बुढ़ा हो गया था लेकिन ज्ञान बहुत था। ठीक है, तो ये राजा अपना वेशभूषा बदल दिया, घोड़े को छोड़ दिया वहाँ पे आधा रास्ता जहाँ पे थोड़ा जंगल था, और पैदल पैदल वो वहाँ पे संत के पास चले गए। तो इस समय क्या होता है, राजा एक बार क्या होता, एक आदमी का सब सामान लूट लिया रहता है, ज़मीन जायदाद सब राजा ले लिया रहता है। तो राजा को मारने के लिए एक व्यक्ति वो जंगल, गांव के पास जंगल था, वो जंगल के अंदर छुप के रह गया। ठीक है, वो सोचता था जब राजा वापस अकेला आएगा वहाँ से, वो संत का घर से लौटेगा तो मैं जाके उसको मार डालूँगा, मेरे भाई का बदला बराबर चुकता कर दूँगा। ठीक है, तो देखा देखा ऐसी, और राजा शाम तक नहीं लौटा। तो ये जो जंगल में जो छुपा था आदमी, वो धीरे धीरे करके आने लगा। कौन सा, किसके पास आने लगा, वो संत के पास घर में आने लगा। तो फिर राजा का लोग तो वहाँ पे खड़े हैं, बंदूक से उसको, नहीं तो उनका एरो रहता ना, उससे उसको मार डाले। किसको मार डाले, जो जंगल में छुपा था राजा को मारने के लिए, उसको मार डाले राजा का लोगों ने। ठीक है, तो उस समय क्या करता, ये जो राजा जब ये संत के पास जाते गया, संत बैठ के अपना एक क्या बोलते, स्पेड बोले तो क्या उसको बोलते मराठी में, कुल्हाड़ी की जो ज़मीन खोदते नहीं क्या, उसको लेके उस ज़मीन को खोदते रहता। तो राजा गया और देखा कि संत, मैं आया हूँ आपके पास कुछ सवाल पूछने। ठीक है, तो वो संत कुछ बोलता नहीं, अपना काम करते रहता, खोदते रहता। मैं फिर कंटिन्यू करती हैं।